हेलो एंड वेलकम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है जेनेटिक का यूनिट 4 एंड उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी जो यूनिट है उसका नाम है जेनेटिक कंडीशंस ऑफ अडल्सेंस एंड अडल्ट्स, जिसके अंदर जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो है जेनेटिक फैमिलियल कैंसर। जेनेटिक जो हम सब जानते हैं जीन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ये सॉरी चीज़ें नहीं बोलूँगी, प्रोफेशनल लैंग्वेज, जीन से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं या फिर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम जेनेटिक में पढ़ते हैं। एंड जेनेटिक फैमिलियल कैंसर मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसे कैंसर्स जो फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं किसी जेनेटिक कंडीशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक फैमिलियर कैंसर। अब एक बार इसकी डेफिनेशन जो है वो हम अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। फैमिलियल कैंसर रेफर्स टू कैंसर अकरिंग वेट नाउ Familial cancer refers to cancer occurring more frequently in certain families that expected by chance, potentially indicating an inheritance gene, inherited genetic predisposition। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि फैमिलियल कैंसर क्या है? ऐसे कैंसर जो मोर फ्रिक्वेंटली ऐसे कैंसर्स जो मोर फ्रिक्वेंटली जो फैमिलीज़ है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्यों क्यों देखने को मिलते हैं? इनहेरिटेड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से। चलो तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। Next one is की एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिलियल कैंसर। जो फैमिलियल कैंसर है वो क्यों होता है, उसके की एस्पेक्ट्स हैं। अब बेसिकली यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे हमने फैमिलियल कैंसर के टाइप ले रखे हैं। तो जो फैमिलियल कैंसर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम एंड नंबर 2 इज़ फैमिलियर कैंसर क्लस्टर। जो हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम होता है इसके अंदर ये होता है कि 100% फिक्स होता है कि जो कैंसर आगे जनरेशन में फैल रहा है या पीढ़ी दर पीढ़ी जो देखने को मिल रहा है वो जेनेटिक कंडीशन की वजह से ही है। पर जो फैमिलियल कैंसर क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर जो हम एक तरह से बोल सकते हैं गुच्छा ग्रुप, तो ये जो क्लस्टर्स होते हैं इसके अंदर कुछ फिक्स नहीं होता कि ये जो है वो जेनेटिक कंडीशंस की वजह से हो रहे हैं या फिर ये इन्वामेंटल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं रहता। पर ये जो हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम है इसके अंदर जो इमेज है वो 100% क्लियर रहती है कि वो क्यों हो रहा है। हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम क्यों हो रहा है? जेनेटिक कंडीशन की वजह से। अब एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम, these are specific genetic disorders that have the likelihood of developing certain types of cancer. Now the second one is familial cancer cluster. Some cancers occur more frequently in families but not necessarily due to every single inherited gene. Instead, it is due to combination of genes and environmental factor। मतलब genes and environmental factor का combination होता है, जबकि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो genes की वजह से ही होता है, जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। फैमिली विथ मल्टीपल मेंबर डायग्नोस्ड विथ, अब ये एक एग्जांपल है। A family with multiple member diagnosed with breast cancer but without a clear BRCA mutation might be considered to have a familial cancer pattern। तो इसका एग्जांपल मिल गया कि अगर कोई फैमिली है जिसके अंदर BRCA का जो म्यूटेशन है वो देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है वो फैमिली में मेंबर्स को सबको देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि किसी को BRCA के म्यूटेशन की वजह से हुआ और किसी को एनवायरमेंटल फैक्टर की और किसी को दोनों की वजह से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
Now, hereditary cancer syndromes are more precisely defined by, अब ये जो है ना वो डेफिनेशन जो हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स थी उसकी यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगी. डिफाइंड बाय स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन वाइल फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम encompass a broader range of family cancer pattern. इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. जो फैमिलियल कैंसर होता है उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहला जेनेटिक टेस्टिंग और स्कैनिंग कर सकते हैं. और फॉर इंडिविजुअल जेनेटिक टेस्टिंग एंड स्कैनिंग कर सकते हैं. नाउ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर कन्फर्म विथ स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग कैन बी हेल्पफुल आइडेंटिटी. मैनेजमेंट की इसकी बात करें तो सबसे पहले मैनेजमेंट जो है, अगर कोई जेनेटिक कंडीशन है तो उसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है. नॉर्मली जीन थेरेपी ही प्रोवाइड करवाई जाती है. इसके अलावा प्रिवेंशन कर सकते हैं बस. तो वही इसके अंदर है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन. अंडरस्टैंडिंग फैमिलियल कैंसर रिस्क अलाउ फॉर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव स्टॉक केसेस इंक्लूडिंग अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग सर्जरीज और थेरेपीज़. तो ये जो था ये था फैमिलियल कैंसर. और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है. ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर. जीन्स रिस्पॉन्सिबल आर BRCA1 BRCA2 जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड लिंच सिंड्रोम. देखो यहाँ पे एक लिंच सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर पता है क्या होता है. जीन रिस्पॉन्सिबल आर MLH1 एंड MSH2. ये कोलोरेक्टल सिंड्रोम होता है जो फैमिली टू फैमिली देखने को मिलता है. तो ये जो लिंच सिंड्रोम होता है इसके अंदर जो कॉलॉन्स होते हैं बॉडी के कॉलॉन्स कोलोरेक्टल एरिया ये वाला या फिर यहाँ पे भी कहीं पे भी जो कैंसर जो है वो देखने को मिल सकता है. और उसका रीज़न क्या होता है. फैमिली हिस्ट्री. तो ये जेनेटिक कंडीशन है लिंच सिंड्रोम. और कुछ था क्या. नहीं, बस यहाँ पे जो है फैमिलियल कैंसर जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है. तो जेनेटिक फैमिलियल कैंसर की डेफिनेशन ये थी. और उसके कुछ की एस्पेक्ट्स या फिर बोल सकते हैं टाइप्स तो है दो होते हैं. हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम, फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम. हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है. स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है स्पेसिफिक जीन जो है उसके म्यूटेशन से होता है. जबकि जो फैमिलियल कैंसर है इसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती है. कीवर्ड्स याद रखना. दो चीज़ें देखने को मिलती है. कॉम्बिनेशन हो सकता है जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स का. और इसका एग्जांपल तो पता ही है. अब इसके बाद में जो सेकंड जो है इसके मैनेजमेंट क्या है. डायग्नोस्टिक जेनेटिक टेस्टिंग. और मैनेजमेंट क्या है. प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन. और एग्जांपल्स क्या हो गई फैमिलियल कैंसर्स के. ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर. लिंच सिंड्रोम जो कि क्या होता है कोलोरेक्टल कैंसर बोल सकते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिलता है. और ये जो है वो उसका डायग्राम लिंच सिंड्रोम का. बस यहाँ पे ये ख़त्म होता है. बाकी की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.